हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐसे बनेंगे पैसे। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोगों को मैं शेयर बाजार की डेली डोज देने वाला हूं। इस डेली डोज में भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियां होंगी। शेयर बाजार में आप जानते हैं कि अनगिनत जानकारियां हैं जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा शेयर बाजार है, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है शेयर बाजार की कि आज मैं जो शेयर कर रहा हूं उसके बाद भी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं हो सकती। इसलिए आने वाले टाइम पे वीडियो अगर सही से आप देखेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं इससे और अच्छी जानकारी आपको डेली बेसिस पे शेयर करूंगा। तो चलिए चलते हैं शेयर बाजार की डेली डोज में। अपनी अगली वीडियो में लेके चलता हूं मैं आपको। ये है निफ्टी का इंडेक्स अपडेट। ईयरली, मंथली और डेली निफ्टी का इंडेक्स जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ईयरली किस तरह परफॉर्म कर रहा है, मंथली किस तरह कर रहा है, डेली किस तरह कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बेसिक वीडियो में बताया था, इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए। शॉर्ट टर्म में आप जो आदमी सोचता है पैसा बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो वैसा इतना आसान नहीं है पैसा बनाना। पैसा बनता है लेकिन लॉन्ग टर्म विजन है। अभी आप देखिए, मैं आपको एक एनालिसिस करके दिखाता हूँ। ये जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये मिड कैप स्टॉक है। ये जो YTD लिखा है इसका मतलब होता है ईयर टिल डेट, MTD मतलब मंथ टिल डेट, FTD मतलब फॉर द डे, मतलब 1 अक्टूबर को क्या परफॉर्मेंस रहा। आप निफ्टी 50 एग्जांपल ले लीजिए। निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जो 50 शेयरों का समागम है। 18.71% का इसने रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। अगर हम एक साल की बात करेंगे 2024 में, इसी तरह से निफ्टी 100 की देखेंगे बात करते हुए, तो इसने 22% के रिटर्न दिए हैं एक साल के अंदर। अगर मंथली की बात करेंगे, वही निफ्टी 50 में मंथली में आप देखेंगे तो 0.05 का रिटर्न दिया है। वहीं आप डेली देखेंगे वो भी उसने ऐसे ही किया हुआ 0.05, या 0.02 निफ्टी 100 ने दिया है। तो जहां जहां पर भी आप देखेंगे मंथली और डेली, आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं मिलेंगे, लेकिन ईयरली बेसिस पे आप देखेंगे तो आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड में। ये है निफ्टी का सेक्टर वाइज इंडेक्स। जैसा मैंने आपको पहले भी मेरे बेसिक वीडियो में आप जाके देखेंगे तो आपको मैंने सेक्टर वाइज ही बताया कि सेक्टर वाइज इंडेक्स कैसे बनते हैं। जैसे निफ्टी ऑटो है, निफ्टी रियल्टी है। निफ्टी ऑटो के अंदर कुछ स्टॉक होते हैं जो मिलकर निफ्टी ऑटो बनाते हैं। निफ्टी रियल्टी के अंदर कुछ रियल्टी स्टॉक्स होते हैं जो रियल्टी को बनाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे YTD मतलब ईयर टिल डेट, पूरे साल में अगर हम देखेंगे सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो ऑटो सेक्टर, जिस ऑटो सेक्टर ने 45% के रिटर्न दिए हैं, सबसे ज्यादा परसेंट के रिटर्न दिए हैं ऑटो सेक्टर ने। और सबसे कम किसने दिए हैं ईयरली में? निफ्टी मीडिया ने। अब आप यही देखेंगे कि निफ्टी मीडिया पिछले एक साल से परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन इसने मंथली बेसिस पे आप देखेंगे तो अब निफ्टी मीडिया आगे चल रहा है। यही डेली देखेंगे तो भी निफ्टी मीडिया में कहीं ना कहीं मूवमेंट दिख रही है। तो इस तरह से हम कहना चाहते हैं कि कुछ सेक्टर ऐसे परफॉर्म करते हैं, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, तो बैलेंस को बना के रखते हैं। चलिए अगली साइड में चलते हैं। ये है स्टॉक मार्केट के वीकली इवेंट्स। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि बोनस, कंपनी बोनस देती है, कंपनी आपको स्प्लिट करके देती है, कंपनी आपको डिविडेंड देती है, कंपनी बहुत सारी न्यूज होती है, बल्क डील्स होती हैं। तो इस वीक में जैसे मैं बता रहा हूँ करंट वीक में क्या है, नेक्स्ट वीक में क्या है, मैं अपने डेली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या क्या इवेंट शेयर मार्केट में होने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 1 अक्टूबर को इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री शेयर आपका 10/1 के रेशियो में स्प्लिट होने जा रहा था और ये स्प्लिट हो चुका है। इसी तरह से गोदावरी पावर इस्पात 4 तारीख को स्प्लिट हो रहा है 5:1 के रेशियो में। डिविडेंड की बात करेंगे, डिविडेंड बहुत सारे लोग नहीं जानते कि पैसिव इनकम होती है और ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा शेयर कब डिविडेंड दे रहा है। मैं डिविडेंड की पूरी जानकारी आपसे अपने चैनल के माध्यम से शेयर करूंगा। ये एक पैसिव इनकम है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपके पास शेयर पड़ा रहेगा। वो शेयर पड़े रहने के साथ साथ आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली जो भी कंपनी होती है वो अपना लाभांश जिसको हम कहते हैं डिविडेंड देती है। जैसे KPI एनर्जी देखिए 10 पैसे का डिविडेंड दे रही है। एसिलिया सोल्यूशन जिसको मैंने, इसका भी एक एसिलिया का वीडियो बनाया हुआ है, 1885 रुपए का स्टॉक है और 40 रुपए का डिविडेंड कंपनी ऑफर कर रही है 4 तारीख को, उसकी डेट है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे नेक्स्ट वीक क्या क्या इवेंट होने वाले हैं। NBCC, इसका आपने नाम सुना होगा आपने, ये 1/2 के रेशियो में स्प्लिट होने जा रहा है, बोनस दे रहा है। ठीक है, डिविडेंड की बात करेंगे, जुपिटर वैगन 1 रुपए का डिविडेंड दे रहा है, KP एनर्जी 10 पैसे का दे रहा है। इसी तरह बोनस शेयर, बोनस 1/1 के रेशियो में आप देखेंगे पावर मैक प्रोजेक्ट करके कंपनी है वो बोनस दे रही है। ठीक है, जहां भी आपको लगता है मेरे वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, या मुझे अपनी राय बताएं, या आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब मैं जाके आप सोचूंगा कि मैं इसके वीडियो के बाद आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन और ऐड कर सकता हूं आपके लिए, मुझे अपनी सजेशन जरूर दें। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड में। ये है FII DII डाटा। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DII का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। डोमेस्टिक मतलब हो गया आपने
जो भारत के म्यूचुअल फंड हो गए, एलआईसी हो गए, बड़े बड़े फंड हाउस हो गए, वो लोग होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब बड़े बड़े बाहर के जो इन्वेस्टर होते हैं अपने आते हैं। ये डेटा देख के आप चौंक जाएंगे, आपकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी जब मैं बताऊंगा इसके बारे में। यही लोग हैं जो प्लेयर हैं, जो एफआईआई हैं, जो मार्केट को मूव करते हैं। बड़े बड़े मूव इनकी वजह से ही आते हैं, ऊपर जाता है मार्केट, नीचे आता है मार्केट। आप पिछले 1 साल के डेटा को देखिए, मैंने 10 साल के डेटा को आपको दिखाया यहाँ पे, 14 से लेकर 24 तक। 2024 में अभी तक 10 साल का रिकॉर्ड हाई निफ्टी, ये एफ आई अपना डीआईए जो इसको हम बोलते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 3,45,221 करोड़ की खरीदारी करी है इन्होंने 2024 में। पिछले 10 साल के रिकॉर्ड हिस्ट्री है, आप देख सकते हैं। इन्होंने इतने शेयर खरीदे हैं जितने की एफआई ने बेचे भी नहीं होंगे। इसी तरह से आप एक्टिविटी देख सकते हैं। अपना मार्केट जो ऊपर जा रहा है सिर्फ इसी वजह से जा रहा है कि डीआई ने उसको बैलेंस किया हुआ है। आप इसी में अगर आप देखेंगे, एफआईआई की बात करेंगे, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, आप देखेंगे ये बिकवाली कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने 1,30,000 करोड़ की बिकवाली कर दी है। सितंबर 2024 में। इन्होंने 2022 में देखिए सबसे हाई सेलिंग करी थी पिछले 10 साल की, 2,78,000 करोड़ की, क्योंकि उस समय जियो पॉलिटिकल टेंशन थे, यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा था, कुछ कुछ निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे था, इसकी वजह से मार्केट में बिकवाली ज्यादा थी। अब आप ये सोचिए कि अगर यहाँ पे एफआई और पैसा डालेंगे, अभी तक इन्होंने खरीदारी नहीं शुरू करी है, ठीक से खरीदारी शुरू करी तो मार्केट अपना और कहां जा सकता है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म का विजन हमेशा अच्छा होना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी ये वाली स्लाइड। हम चलते हैं अगली स्लाइड में। जो भी आपको नहीं समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी मैंने आपको ईयरली एक्टिविटी बताई थी, ये होगी मंथली एक्टिविटी। मंथली किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं एफआईआई और डीआई, इनकी चाल को देखकर ही मार्केट की चाल को पता किया जा सकता है कि ये किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, हमको भी उसी तरह की एक्टिविटी करनी है। मंथली की बात करेंगे तो अक्टूबर में देखिए डीआई ने कितना 4609 करोड़ की बाइंग करी है, और वहीं पे एफआईआई ने 5579 करोड़ रुपए की सेलिंग करी हुई है। तो जब जब डीआई खरीदेंगे, एफआईआई सेल करेंगे, ये एक बैलेंस बनाने के लिए है। नहीं तो आपका मार्केट इतनी बुरी तरह से क्रैश हो जाएगा कि हमको पता, जिस दिन डीआई एफआई दोनों बड़े बड़े अमाउंट में बेचना शुरू कर देंगे तो मार्केट उस समय पे क्रैश होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि डीआईए ने अभी तक पिछले 1 साल में 2023 नवंबर से लेके अभी तक सिर्फ दिसंबर में 31,000 करोड़ की बाइंग करी थी, नहीं तो ऑलमोस्ट उन्होंने सेलिंग ही सेलिंग करी है। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड में। ये है डेली डेटा, जैसे मैंने आपको ईयरली बताया, मंथली बताया, ये है डेली डेटा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि डेली क्या क्या एक्टिविटी एफआईआई डीआई की हो रही है। 20 सितंबर को 14,000 करोड़ की इन्होंने बाइंग करी थी। कैश की बात कर रहा हूं, आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ ऑप्शन और फ्यूचर दोनों का डाटा शेयर करूंगा कि एफआईआई डीआई किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। शेयर मार्केट की इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि आप लोग देखकर भौचक्के रह जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा शेयर मार्केट में इतनी सारी जानकारियां होती हैं, और वो जानकारियां आप लोगों के साथ अपने चैनल के माध्यम से धीरे धीरे करके लाता रहूंगा। लेकिन अपनी राय मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने नियर और डियर के साथ जरूर शेयर करें, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे और किस तरह के वीडियो आप लोग के लिए बनाने हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय स्टॉक मार्केट। धन्यवाद दोस्तों।